रोहन की मां कई दिनों से बीमार थीं। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन रोहन को लगता था कि यह कोई आम बीमारी नहीं थी। कुछ तो अजीब था। मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी आंखें अंदर धंस गई थीं और कभी कभी वो किसी अदृश्य चीज से बातें करती दिखती। एक रात रोहन मां के कमरे में बैठा था। घड़ी 3 बजा चुकी थी। चारों तरफ घना सन्नाटा था। अचानक मां ने धीमे से कहा, वो आ रही है। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन मां? मां ने कहा, दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। खट खट खट। रोहन की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। कोई बाहर था, लेकिन इतनी रात को कौन हो सकता था? अगर तूने दरवाजा खोला तो मैं चली जाऊंगी। खट खट खट। दरवाजा खुद ही धीरे धीरे चरमराते हुए खुलने लगा। रोहन ने तेजी से दरवाजा पकड़ लिया, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। दरवाजा पूरी तरह बंद था, लेकिन जब रोहन ने पीछे मुड़कर मां की तरफ देखा, वो बिस्तर पर नहीं थी। कमरा पूरी तरह खाली था। रोहन का कलेजा मुंह को आ गया। उसने पूरे घर में मां को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। अचानक खिड़की के शीशे पर एक काली परछाई नजर आई। एक औरत की परछाई, उसकी मां जैसी। तूने दरवाजा नहीं खोला, अब मैं तुझे लेने आऊंगी। रोहन के मुंह से एक चीख निकली और लाइट्स बुझ गई। अगले दिन पड़ोसी रोहन के घर आए, लेकिन घर पूरी तरह खाली था। न रोहन था, न उसकी मां। बस दीवार पर एक धुंधली परछाई अब भी दिख रही थी। ऐसी परछाई जो हटाने पर भी वहीं की वहीं बनी रही। क्या मां की बीमारी कोई श्राप था, या कोई आत्मा उसे लेने आई थी? सच जो भी हो, पर वो रात किसी ने दोबारा नहीं देखी।